औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और अहम इस वजह से कि आज हमारे गुलशन हदीद में सोहेल साहब सोशल मीडिया पर जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। ये आए हुए हैं तो इस दौरान बैठे हुए थे तो मैंने कहा कोई ना कोई आपस में इस तरह की बात कर ली जाए जो हमारे व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि जब बर्ड्स वाले बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर छिड़ता है और उसमें काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल होती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अच्छा, सोहेल भाई से मैं सबसे पहले तो ये मालूम कर लूँ, देखिए हम बहुत दूर हैं यहाँ गुलशन हदीद में, इनसे ये पता कर लेते हैं कि भाई आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी किसी किस्म की। तो ये थोड़ा डिटेल, और ये भी आज हम जानना चाहेंगे इस मौके की मुनासबत से कि भाई हमने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और आपने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, तो ये भी आज साथ साथ ही बता दें कि इस शोबे में आने की वजह क्या है और फ्यूचर में आपके क्या प्लान है। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अली भाई ने हमें इनवाइट किया है यहाँ पे गुलशन हदीद में, ठीक है, तो हम यहाँ पे आए हैं इनका सेटअप विज़िट करने के लिए। और हमारे साथ वकास भाई हैं, ठीक है, फेलो वाले जो आप जानते हैं, और मेरे भाई मोहम्मद हनीफ़, ठीक है। तो हम तीनों आए यहाँ पे। सफ़र के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, इजीली पहुँच गए हम यहाँ पे वकास अली भाई के घर पे। तो यहाँ पे हमें ये लोधी बर्ड्स वाले जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ये भी यहाँ पे मिले हमें, इनसे ही मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छे आदमी। तो बाकी जो है वो बर्ड्स के हवाले से तो काफ़ी मैंने बताया हुआ भी है कि बस एक शौक़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तकरीबन आज से 12 साल पहले बजरी से, और अभी भी जो है वो बजरी भी रखे हुए हैं, बाकी काम चलता रहा आगे। अली भाई जो है वो उनकी वीडियो देखी थी हमने 2009 में, ठीक है, तो शुजात बर्ड्स फार्म के नाम से 2009 में देखी थी। अच्छा, इनकी वीडियो देखने के बाद जो है वो हमें ज़्यादा शौक़ हुआ। फिर ओवैस बिल गिरामी, बड़े नामी गिरामी आदमी हैं, ठीक है, उनकी वीडियो देखी, उसके बाद फिर हमने जो है वो सेटअप अपना बढ़ाया। तो ये है कि बाकी आगे जो है वो बातें चलती रही, अल्लाह का शुक्र है। जो भी सेटअप बढ़ाया, जो भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और इसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो व्यूवर्स हैं जो उनके हम शुक्रगुज़ार हैं, जो भी हमारे देखने वाले हैं, जितने फैंस हैं, ठीक है, उन्होंने जो है इस मकाम तक पहुंचाया है, तो उनके शुक्रगुज़ार हैं। इंशाल्लाह आगे इसी तरीके से उनको नॉलेज देते रहेंगे और इसी तरीके से सेटअप विज़िट करवाते रहेंगे। सेटअप विज़िट करवाने का असल मकसद ये होता है कि बड़े बड़े जो फार्म हैं, ठीक है, उनको आप देख के जो छोटे लेवल के शौकीन हैं वो उनको देखें कि यार किस तरीके से बड़े फार्म वाले अपने सेटअप को मैनेज करते हैं और किस तरीके से वो चलाते हैं अपने सेटअप को, ठीक है, और क्या क्या फूड देते हैं, क्या क्या उनकी डाइट होती है, और कैसे बर्ड्स पेयर लगाए हुए हैं उन्होंने, कैसे केजेस में लगाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो पता चलता है कि हाँ ये इतना बड़ा ब्रीडर है, इसने इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैं भी अगर रखूँगा तो मुझे इससे फ़ायदा होगा। तो ये मकसद है आपको फार्म्स वगैरह दिखाने का, और आपको इससे मोटिवेशन भी मिलती है कि इतने माशाल्लाह बड़े पैमाने पर रखे हुए हैं, तो आप भी उस तरीके से कोशिश करते हैं। अच्छा सोहेल भाई, एक बात जो पूछना है आपसे, जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए और ख़ास तौर पे ये जो छोटे बर्ड फार्मर हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ, जैसे कि संडे मार्केट है, तो आप क्या समझते हैं इसका फ्यूचर क्या है? कुछ आसार हैं लगने के मार्केट के या नहीं? क्योंकि एक सिलसिला मैंने शुरू तो किया है, सैटरडे को मुझे रेट मिलते हैं, मैं एक वीडियो बनाकर उनके नॉलेज के लिए डाल देता हूँ कि चलें जी उनके रेट्स को पता चल जाए जो फार्मर है, और उसी हिसाब से जाकर वो मुख्तलिफ शॉप हमने ली हुई हैं उन पर जाकर वो अपने सेल आउट कर देते हैं। लेकिन बात ये ना कि वो जो एक गहमा गहमी हुआ करती थी लियाकताबाद में, उसके हवाले से एक तशवीश ज़रूर है। तो आपका क्या ख्याल है? आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस इस मामलात के अंदर, हर संडे को भी जाते हैं, तो कुछ चांस हैं आगे इस मार्केट के हवाले से कुछ? जी, मार्केट का देखें ये है कि हर संडे को जाते हैं विज़िट करने। पिछले अभी जो ये संडे गुजरा उसमें भी गए थे, तो मार्केट तो पिछले संडे की बनिस्बत जो है वो 3-4 संडे जो अगर हम पीछे जाएं तो उसकी बनिस्बत अल्लाह का शुक्र है अच्छी लग रही है मार्केट, और कुछ ना कुछ सेटिंग बन रही है अभी, ठीक है। पुलिस वाले भी भगा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं भगा रहे हैं, आके थोड़ा सा भगा के चले जाते हैं,
फिर कुछ टाइम के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर लोग अपना जो काम उनको करना होता है वो कर रहे हैं, तंग तो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी बात पे मैंने वहाँ के जो SHO साहब हैं उनसे पूछा भी था, उनसे सवालात भी पूछे थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं हुई। वो इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं कैमरे में ये बातें नहीं कह सकता, ठीक है, अगर मैं कहूँगा तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो यही कह रहे थे कि अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट है, हॉस्पिटल की वजह से जो है वो, और इंक्रोचमेंट भी है, तो हमने उनसे यही कहा कि भाई इंक्रोचमेंट तो हर जगह पे है। जैसे गाड़ी की मार्केट है, ठीक है, यूपी मोड़ पे गाड़ी की मार्केट लग रही है, हैदरी में जो है वो मोटरसाइकिलों की मार्केट लग रही है, ये भी तो लग रही है ना, ये भी इसी तरीके की एक मार्केट है, संडे वाले दिन लगती है। और बेचारे जो गरीब लोग हैं वो अपना कारोबार करने आते हैं, कुछ सेल करने आते हैं, कुछ परचेज़ करने आते हैं। वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गरीब लोग जो है वो क्या करें बेचारे, वो कुछ ना कुछ इससे थोड़ा आसरा करते हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें देते हैं स्कूल की, ठीक है। कोई बेचारा स्टूडेंट है तो अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी के खर्चे उठा रहा है, कॉलेज के खर्चे उठा रहा है, कोचिंग सेंटर के खर्चे उठा रहे हैं। तो हमने भी इसी तरीके से, हम भी तो एक आम बंदे की, अगर हम उस पर रख के सोचें एक आम बंदे की जगह पे, तो हम भी इसी तरीके से तोते बेच के जो है, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ाई की है हमने। इसी तरीके से सारा सिस्टम होता है। तो बेचारे वो फिर क्या करेंगे, आप खुद बताएं, इतने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे, तो ये मार्केट तो ख़त्म नहीं कर सकते भले कुछ भी करें। एक संडे को जो है वो पाबंदी करेंगे बहुत ज़्यादा, 10 मोबाइलें खड़ी हो जाएंगी, नहीं लगेगी। 2 संडे 3 संडे, फिर चौथे संडे में हल्का होगा, फिर लग जाएगी। इस तरीके से ये मार्केट कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा हल ये है कि मुतबादिल जगह दी जाए, जहाँ पे जो है लोग जाके अपना पीसफुली कारोबार करें। भले वहाँ पे कोई, मैं तो कहता हूँ आप भले टिकट लगा दें यार, जैसे गाड़ियों पे आप लगाते हैं 100 रुपये, जो है वो गाड़ी कोई बिकने के लिए आती है, उससे 100 रुपये लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं, वो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करें, 50 रुपये लें, 100 रुपये लें। कोई किसी की बड़ी फटकी है, कोई बड़ा पिंजरा है, तो उससे 100 रुपये लें और जगह दें कि भाई वहाँ पे जाके वो अपना कारोबार कर सके आराम से। तो ये सारा सिस्टम जो है वो अगर चल जाए, और जो बेचारे जो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं जिनके पास नहीं है, तो उनसे भी अगर ले लें 10-20 रुपये, पार्किंग के पैसे आपको मिल जाए, तो ये सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। सारा ये फ़ायदा ही होगा गवर्नमेंट का, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होगा। मैदान ऐसे ही पड़े हुए हैं, ग्राउंड ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये सारा जो है वो, इसमें ये काम हो सकता है। तो हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी इसमें अपने चैनल पे भी बोलते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब देखें, अल्लाह करे इसके लिए कुछ हो, आगे फ़ायदा हो, तो इंशाअल्लाह आवाम के लिए ही फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें हैं। ताहिर लोधी साहब जो हैं, उनका शुक्रिया, उन्होंने जो है वो अपने चैनल पे मुझे इस तरीके से अपने ख़यालात इज़हार करने का मौका दिया, तो उनका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस इलाके में आए, और यकीन जाने का बहुत ही खुशी हुई। और हमारी दुआएं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और आप बर्ड लवर के लिए जो काम कर रहे हैं, यकीन जानिएगा बहुत ही ज़बरदस्त काम है ये। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।